और इस वक्त पैनल हमारे साथ, बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा भी करेंगे। दरअसल ये जो रिसर्च निकल कर आई है वो चिंताजनक है और ये शो खासतौर पर बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगले 1.5 घंटे तक आप कहीं मत जाइएगा, ये शो बहुत ध्यान से देखिएगा। जो दिक्कतें हुई हैं वो कैसे दूर हो सकती हैं, आज ये तमाम एक्सपर्ट्स आपको बताने वाले हैं। डॉक्टर रवि मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीएमडी हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में, चर्चा में। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्पेशल इंटरनल मेडिसिन। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यतेंद्र कसाना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओनिका मेहरोत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं कालकाजी पब्लिक स्कूल की। मैडम, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर पंकज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट मैक्स हॉस्पिटल। सर, स्वागत है आपका। साथ ही मेरी सहयोगी पल्लवी झा मौजूद हैं। मैं तमाम एक्सपर्ट्स का रुख करूं उससे पहले पल्लवी आपके पास आती हूं। पल्लवी, आप खुद एक मां हैं और समझ सकती हैं कि जो 1 साल का पीरियड रहा, बढ़ा भी आगे, लॉकडाउन हुआ, क्वारंटीन भी हुए, बच्चों को इफेक्ट किया है, बच्चों में बदलाव नजर आया है, ये हमने देखा है और आपने भी देखा होगा। देखिए, बिल्कुल विपिनेश, जाहिर तौर पर 1 साल से मैं कहूंगी कि लंबा वक्त है जब बच्चे घरों में कैद हैं और न बाहर जा पा रहे हैं, न किसी से मिल पा रहे हैं, और बिल्कुल कहें तो एक सीमित दायरा हो चुका है। और यही इशारा कर रही है जो स्टडी एम्स की है कि किस तरीके से बच्चों पर प्रभाव पड़ा है मानसिक तौर पर। यूं कहूं तो मैं ये कह सकती हूं कि फिजिकल से ज्यादा घातक मानसिक बीमारी होती है, और जो कि हमारे अभी छोटे छोटे बच्चों में इस तरीके के अगर आंकड़े दिख रहे हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य क्या होने जा रहा है। और ऐसे में अगर हम सब मिलकर अभी से ही कदम नहीं उठाते हैं तो देखिए ये और चिंता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा बच्चों के लिए। इसीलिए जब इस बात की चर्चा हो रही है कि तीसरी लहर आएगी या चौथी लहर आएगी या जो भी लहर आएगी, अगर हम ये जानते हैं कि कोरोना अब हमारे बीच में है और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो जरूरी है कि तमाम जानकार, तमाम जो सरकारें हैं वो इस ओर सोचें कि आगे किस तरीके से बच्चों को स्कूल में लाया जाए, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज कैसे बढ़ाई जाए, बच्चों के इंटरेक्शंस कैसे किए जाए। तो अगर आज से ये कवायद शुरू होती है, आज से ये हम एक तरीके से कहें कि तैयारी शुरू होती है, जो कि हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में दिख रही है कि एंटिसिपेट करके कि बच्चे के लिए हो सकता है कि तीसरा लहर खतरा होगा, तो उसके लिए हम अस्पतालों में तैयारी या ट्रायल कर रहे हैं। तो उसको लेकर हमें ये भी तैयारी करनी चाहिए कि कैसे उनको स्कूल तक पहुंचाया जाए, कैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जब स्कूल खुले तो अपनाया जाए, किस तरीके से टीचर्स का इंटरेक्शन बच्चों के साथ हो, क्योंकि देखिए ये अब बिल्कुल नया नॉर्मल होने जा रहा है। और इस तरीके से अगर आप अभी से ही बच्चों में ये नहीं एक तरीके से बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे और समझाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आने वाले समय में। और तब जबकि हम ये जानते हैं कि अभी कोई भी हमें रास्ता नहीं दिख रहा है कोरोना से निपटने का सिवाय वैक्सीन के, और अभी हम बच्चों में वैक्सीन ट्रायल ही कर रहे हैं और ये भी नहीं पता है कि वैक्सीन देने के बावजूद भी क्या वो सेफ रहेंगे या नहीं। तो इस वक्त बहुत जरूरी है बच्चों का ख्याल रखना। पल्लवी, आप मेरे साथ बने रहें।